चंडीगढ़, जहां पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखता रह जाएगा। ऐसी जमीन में किस तरह से हम फिशरी का उत्पादन करें। हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है, नीचे का सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें एक फसल बारिश पे डिपेंडेंट, कोई बाजरा या मूंग की या कोई ऐसी फसल जो बारिश से वो ही किसान ले पाता है। अब सौभाग्य से खारे पानी के अंदर जो झींगा मछली है उसके हमारे यहाँ इसी साल में 250-300 के आसपास नए फार्म लगे हैं। सरसा जिला है, हिसार फतेहाबाद है, भिवानी है, झज्जर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो फार्म जो समुद्र के पास हैदराबाद में होता था झींगा, वो हमारे यहाँ उससे बेटर हो गया है। हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई देता हूँ, हमारे अधिकारियों को कि उन्होंने मेहनत की और फार्म को हमने ट्रेनिंग दी, पानी की टेस्टिंग की, सब्सिडी दी। और 2.5 एकड़ के फार्मर ने 5 से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीट्रिक टन 11-11.5 मीट्रिक टन झींगा का उत्पादन किया है। और 350 से लेकर के 450 रुपये किलो ये बिकती है। 490 तक भी, चलो 500 रुपये तक बिकती है किलो की। आप ये देखें कि 5 मीट्रिक टन हो जाए, 5,000 और 500 रुपये बिक जाए तो 25 लाख रुपए की उत्पादन मछली का हो जाता है 2.5 एकड़ में। उसमें से खर्चा आधे से ज़्यादा नहीं है। 8 लाख 10 लाख की बचत भी अगर हो जाए तो प्रति एकड़ बचत आती है 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़। किसी भी किसानी के काम में 6 महीने की फसल में 3 लाख 4 लाख रुपए की जो आमदनी है, आप देख सकते हो कहाँ होती है। और ये चीज़ें आप सब पत्रकार छायाकार बंधुओं को कहता हूँ मैं कि आपके लिए मैं आने ठहरने की व्यवस्था करूँगा, आपके लिए बस हायर कर दूँगा। और हमारे पीआरओ और हमारे अधिकारी जाएंगे। आप कृपा करके 5 या 10 फार्मर से मिलिए, देखिए। और उसका मकसद ये है कि आप खुद कन्विंस होंगे तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, मीडिया के माध्यम से उनको, जो हमारे नई तरह की खेती करते हैं, सक्सेसफुल फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे तो इससे हमारे प्रदेश का भला होगा, किसान का भला होगा। अब जो आज मैंने मॉनिटरिंग की है, इस साल जो है हमने टारगेट दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग की है। 22 के 22 जिलों के अधिकारी को बुलाया, उनकी समस्याओं को सुना, पिछले उनकी परफॉर्मेंस देखी और 31 मार्च तक कितने नए इंटरप्रेन्योर फार्मर तैयार करने हैं। इसमें अलग अलग विधियां हैं। मीठे पानी की मछलियां, आरएएस के प्लांट जो आधा एकड़ में भी लग जाते हैं, बायोफ्लैग के जो शहर में लग जाते हैं, आरएएस के, बायोफ्लैग के, और एक जो है झींगा पालन वो खेत में होती है खारे पानी की मीठे। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, उसमें मछली का उत्पादन वो पहले से हो रहा है। हमारा डिपार्टमेंट उसमें बीज देता है और ठेके पे उठ जाता है वो, उसमें मछली पालक या कोई बड़ा वो ठेके पे ले लेता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हरियाणा प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में पहले दूसरे स्थान में से एक पे है। मेरा विभाग तो क्लेम करता है पहले है। प्रोडक्शन, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ कितना 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का, प्रति हेक्टेयर पर ईयर एक साल का एवरेज जो हमारा उत्पादन आया है, वो देश में इनलैंड फिशरीज में, समुद्र की अलग होती है, वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पंजाब 8.7 है। ये हमारे छोटा सा विभाग है बिल्कुल, जिसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये विभाग
हर साल दुगना बढ़ सकता है। ये विभाग किसान की आमदनी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है। ये विभाग उस इलाके की डेवलपमेंट उस किसान की कर सकता है जिसको कोई खारे पानी का है, कोई जल भराव का है, जिसको आमदनी नहीं हो रही, उसकी आमदनी बढ़ा सकता है। तो इस साल हमने लगभग कोशिश की करके 2,500-3 हज़ार नए फार्म बनाने का लक्ष्य दिया है। और एक फार्म में एक किसान के बजाय 2 उसको 3 को रोजगार देगा। 3-4 आदमियों को लगभग 10,000 फार्मर को या फार्म गांव में रहने वाले सहायक को रोजगार मिलेगा। और मछली पालन में हमारी जो केंद्र सरकार की भिन्न स्कीम हैं, हम महिलाओं को सब्सिडी देते हैं 60%, हम एससी को सब्सिडी देते हैं 60%, जनरल कैटेगरी में को मछली पालन करता है 40% उसको सब्सिडी देते हैं। और ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का स्टेट दोनों मिलकर के सब्सिडी देते हैं। और आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से हरियाणा के बेरोजगार बच्चों से, गांव में रहने वाले भाइयों से अपील करता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनो, कारोबारी बनो और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनो। हमारा विभाग आपके साथ है। किसी भी तरह की, किसी भी फार्मर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई भी समस्या आए, वो सीधा मेरे को मिले। उसकी सब्सिडी लेने में, उसको कामयाब होने में, उसके बीज खरीदने में हम सहायता करेंगे, उसको फार्मिंग की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, उसका माल हम बिकवाएंगे। और किसी को घाटा होगा तो सरकार के अधिकारी को जिम्मेवारी फिक्स करेंगे। हम जिले के अधिकारियों को बोल दिया गया है कि एक भी फार्मर फेल होता है तो फार्मर फेल नहीं होता, आप फेल होते हो। इस तरह की आज मीटिंग की है, बाकायदा जिला वाइज टारगेट दिए गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के अंदर हम आगे जो है एक फिशरी की मार्केट भी अलग बनाएंगे गुड़गांव के अंदर। और एक जो ऑर्नामेंटल का, क्योंकि बच्चे जो आते हैं अपने घरों में वो शीशों में देखते रहते हैं, ऑर्नामेंट एक 1.25 एकड़ में 29 हेक्टर में एक अलग ऑर्नामेंटल का बड़ा एक्वेरियम जो है वो बनाएंगे। और जो हमने हरियाणा के अंदर सीड पैदा करते हैं, हमारे सीड फार्म है स्टेट के, उनके टारगेट भी हमने बढ़ा दिए हैं पहले से। और हरियाणा को फिशरी में, स्टेट में जो इनलैंड फिशरीज है वो 1 नंबर बनाएंगे और इसको हम हर साल मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस बार 2,500-3 हज़ार फार्म नहीं बढ़ते, अगले साल 6-7 हज़ार और उससे अगले साल 12,000 हो। क्योंकि जो लाभकारी काम है उसमें हमें एक बार किसान को दिखाना है कि आप, इसमें जोखिम नहीं है, इसमें आपको कहीं जोखिम से फ्री हम करेंगे, इसमें आपको लोन लेना होगा। कल मेरी मीटिंग हुई थी चेयरमैन हरको बैंक से अरविंद यादव जी से, उनको भी बोल दिया है कि जिस फार्मर के पास पैसे नहीं है, 2.5-3 एकड़ सिर्फ ज़मीन है खारे पानी से, उसको फंडिंग भी आप करो, वो उसको लोन भी देंगे। तो ये इस विभाग को जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी भी बहुत सारी स्कीम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विभाग खूब तेज़ गति से बढ़ेगा। और सब मेरे बोलने की बजाय मैं आपको यहाँ से एक दिन का टूर करवाता हूँ। जो कामयाब फार्मर हैं उनके फार्म पे जाइए, आपके आने जाने ठहरने का विभाग हमारी वो करेगा। और आप फार्मर के मुंह से पता करिए कि ये काम कितना लाभदायक है। धन्यवाद। अभी तक हमारे पास कितने फार्मर्स हैं जो फार्म, जिसको आप फार्म बोल देंगे 2,500-3 हज़ार अगले साल होंगे? देखिए टोटल अभी तक 16,000 फार्मर हमारे। ये इसमें सारे फार्मर, इसमें वो जो वाटर बॉडीज हैं, तालाबों में करते हैं, नहरों में ठेका लेते हैं, वो सारे आ जाते हैं। जो मछली पालन से मछली व्यवसाय जुड़े हुए हैं। ये तो ऐसा है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन अभी इस साल 2,03,000 मीट्रिक टन। 2 लाख मीट्रिक टन का, इसमें अलग अलग तरह की फिशरीज है। 100 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये किलो वाले की है।
आप इसको 2 लाख मीट्रिक टन को अगर 200 रुपये की एवरेज भी लगाए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात सर इसमें ये है कि कैश क्रॉप है ये। कैश क्रॉप है, तो फार्मर को न पैसे की इंतजार नहीं, जहाँ माल बेचेगा वहीं नगद पैसे मिलेंगे। एक आपने जो कहा ना हम इनको सब्सिडी देंगे 40% प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है उसमें? प्रोजेक्ट पे ये है, क्या क्या आता है? आज एक मान लीजिए एक फार्म है 2.5 एकड़ का, खारे पानी की जमीन है, उस इसकी कर रहे थे, क्या कुछ इस दौरान रहा है, तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की क्या कुछ उनकी स्कीमें हैं और उन्होंने अब क्या आगे प्लान किया, इसकी जानकारी वो दे रहे थे। क्योंकि शुरू से ही सरकार का ये रहा है कि किसान खेती के साथ साथ मछली पालन को भी अपनाए ताकि अपनी आय को वो दोगुना कर सके। और यहाँ पर सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें हैं। कृषि के साथ साथ किसान जो है मछली पालन को अगर अपनाते हैं तो सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद की जा रही है। तमाम स्कीमों के तहत उनको इसके लिए लोन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। खारे पानी जहाँ पर है वहाँ पर भी मछली पालन करना अब और आसान हो गया है।